ब्रिटेन के बाहर होने के बाद अब सवाल ये कि भारत पर इसका कितना असर होगा। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद शेयर बाजार से लेकर रुपए तक पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन जानकारों का कहना है कि ब्रेक्सिट के बाद भारत के लिए कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव। आखिर इस ब्रेक्सिट के बाद क्या होगा इंडिया इंपैक्ट? The number of votes cast in favour of leave the European Union. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन एक झटके में यूरोपियन संघ से बाहर हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने फैसला किया तो अब पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने के फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पद से हटने की घोषणा भी कर दी है। डेविड कैमरन ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। I am passionate about this country. I am wildly patriotic about what we've done in the past and what we can do in the future. And the sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away, it doesn't quit, it stays and it fights. इंग्लैंड और वेल्स के लोगों ने ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में वोट डाला, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने ईयू में बने रहने के पक्ष में वोट दिया। लंदन में जनमत ईयू में बने रहने का हामी था, लेकिन कुल नतीजा ब्रिटेन का ईयू से बाहर रहने के लिए था। इन परिणामों से जाहिर हो गया कि ब्रिटेन दो हिस्सों में बंट गया है और आने वाले दिनों में इसके व्यापक राजनीतिक परिणाम होंगे। हालांकि ब्रेक्जिट की खबर आने के बाद ही शेयर बाजार पर असर देखने को मिला। ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.2 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें भारत से होने वाला एक्सपोर्ट 8.83 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इंपोर्ट 3.64 बिलियन डॉलर्स है। यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट होने के बाद ब्रिटेन की जीडीपी 360 बेसिस पॉइंट लुढ़क सकती है, जबकि रोजगार की दर भी 160 बेसिस पॉइंट लुढ़क जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 800 कारोबारी हैं, जिनकी कंपनियों में करीब 1,10,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले यूरोप में सबसे ज्यादा निवेश करता है। The government, the finance ministry and the central bank, that is the Reserve Bank of India, we have been working on this and we have discussed all possible eventualities, all possible outcomes of the Brexit over the last several weeks, and we are prepared to deal with the situation as it is emerging today. यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद निवेशक डॉलर्स और येन में ज्यादा निवेश करेंगे बजाय ब्रिटिश पाउंड खरीदने के। इस वजह से ब्रिटिश पाउंड की मांग कम होगी। जानकारों का मानना है कि हो सकता है निवेशक सोने में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम 126 कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, एक और एक्स्ट्रा कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि रुपया 70 के पार पहुंच जाए। हालांकि इस मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 363.46 बिलियन डॉलर्स का है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के पास रुपए को स्थिर रखने का हथियार मौजूद रहेगा। जहाँ तक अपनी इकोनॉमी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म बहुत मेजर इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए आज जो रिएक्शन अपने देख रहे हैं सभी मार्केट्स में, वो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा, कभी भी ऐसे इवेंट होती है तो मुझे लगता है कि हर इवेंट में नी जरक रिएक्शन ज़्यादा होता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री करीब 108 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करती है। ऐसे में आईटी कंपनियों पर असर पड़ना तय है। पाउंड 15 से 20% टूटने की वजह से करेंसी में उतार चढ़ाव आएगा और इसका असर एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। यूरोप में कारोबार के लिए ज्यादातर बिजनेसमैन यूके में ऑफिस खोलते हैं, लेकिन अब भारतीय कारोबारियों को जर्मनी या फ्रांस में ऑफिस खोलना पड़ेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में बाजार में स्थिरता आएगी। The only concern is what will happen with investments of Indian companies in the UK that are using the UK as a base for doing business in Europe. That's the one thing that will be affected. हालांकि भारतीय बाजारों के लिए ऐसी स्थिति अगस्त 2015 में भी आई थी, जब चीन की करेंसी युआन की वजह से भारतीय बाजारों पर असर पड़ा था, लेकिन जल्द ही भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार भी ब्रेक्जिट के बाद बाजार रिकवर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और भारत अब ब्रेक्सिट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
वित्त मंत्री के मुताबिक भारत के पास बड़ी तादाद में फॉरेक्स रिजर्व है, जिसके जरिए ब्रेक्सिट के असर से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट से ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव आएगा, जिसके लिए सभी देशों को अलर्ट रहना चाहिए। और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का कहना है कि बाजार के हालात पर आरबीआई की नजर है। सिन्हा के मुताबिक बाजार में लिक्विडिटी की कमी नहीं होने दी जाएगी और सरकार विदेश में कारोबार करने वाली कंपनियों को हर संभव मदद देगी। डाउन करेंगे, इसमें कुछ दिन लगेंगे और उस दौरान हमारी मॉनिटरिंग चलती रहेगी। और जैसे आपको मालूम है और गवर्नर साहब ने भी कहा है कि अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत है एडजस्टमेंट प्रोसेस के लिए, तो वो लिक्विडिटी आरबीआई ज़रूर उसका प्रावधान करेगी। हम लोग अपने सब कंपनियों को पूरी तरीके से सहयोग देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो बदलेंगी। जो नए अरेंजमेंट्स हैं उनको नेगोशिएट किया जाएगा, तो इसमें हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। और जो हमारी कंपनीज को सहयोग की ज़रूरत होगी वो हम लोग सहयोग अपने हाई कमीशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इन सब जो हमारी मंत्रालय हैं, जो सब हमारे विभाग हैं, उनके द्वारा तो हम करेंगे। तो वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ब्रेक्सिट से पाउंड में गिरावट हो सकती है, जिसका सीधा असर एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। पहला इसका असर करेंसी वोलेटिलिटी के ऊपर दिखाई देगा। पाउंड भी और यूरो भी इसके वजह से शायद डिवैल्यू होने का संभावना है। पाउंड ऑलरेडी शायद 30 साल से जितने भी घटे नहीं उतना घटी हुई है। So the impact of the volatility of the currency is something which might have an immediate impact on our exporters. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वो बाजार में उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा गिरावट होने पर आरबीआई बाजार में दखल देगा। राजन की माने तो बाजार में लिक्विडिटी की कमी होने पर भरपाई भी की जाएगी। This decision in the United Kingdom, but we are looking at the markets and ready to intervene if we see that they become disorderly. But we are not going to prevent any market adjustment, but we are ready with ammunition if necessary. I think as of now, since all the markets seem to be working, our main aim is to ensure that the markets themselves continue providing whatever is needed. But if there is disruption in markets and liquidity is not available from certain quarters, we are fully ready to provide whatever liquidity is needed, both dollar liquidity as well as rupee liquidity. तो ब्रेक्सिट का असर न केवल देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, बल्कि आप और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। हालांकि जहां स्टूडेंट्स के लिए राहत लेकर आ सकता है, तो वहीं पर्यटकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ब्रेक्सिट का असर, छात्रों के लिए राहत, पर्यटकों की बढ़ेगी परेशानी। ब्रेक्सिट का यह फैसला कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आया है, तो कुछ के लिए ये परेशानी भरा साबित हो सकता है। पाउंड में हुई गिरावट छात्रों के लिए खुशखबरी बन सकती है, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुके ब्रिटेन में पढ़ाई करना सस्ता हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिटेन में घूमने का मन बना रहे हैं, तो ये आपको कुछ परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि पाउंड में गिरावट के चलते टूर ऑपरेटर्स आपसे सरचार्ज वसूल सकते हैं। वहीं EHIC यानी यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सुविधा यूके में आपको मिलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने पर्यटकों के लिए मोबाइल रेट कम किए थे, जो ब्रेक्सिट के बाद यूके में होंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वहीं सस्ते फ्लाइट टिकट और फ्लाइट में देरी होने की सूरत में नुकसान की भरपाई कितनी होगी, ये भी कहना मुश्किल है। यानी ब्रेक्सिट के इस फैसले ने आम लोगों की जिंदगी पर भी खासा असर डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब ब्रेक्सिट पर असर पड़ सकता है। देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा ही, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर भी पड़ सकता है। तो भारतीय कंपनीज पर इसका किस तरीके का असर हो सकता है? ब्रिटेन में करीब 800 भारतीय
कंपनियां हैं और ब्रिटेन में भारतीय कंपनियां करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। उस पर भी आईटी कंपनीज पर बहुत ज्यादा असर यहां पर देखने को मिल सकता है। भारतीय कंपनीज को एक्स्ट्रा टैक्स ड्यूटी अब देनी पड़ेगी, तो इस तरीके का असर भारतीय कंपनीज पर देखने को मिल सकता है और खासकर जो आईटी सेक्टर है उस पर ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब ब्रेक्सिट के बाद आखिरकार होगा क्या? कम से कम 2 साल तो लगेंगे कि ब्रिटेन ईयू से अलग होगा और 2 साल तक ब्रिटेन को ईयू के नियम मानने होंगे। ईयू के फैसलों में अब ब्रिटेन शामिल नहीं, ब्रिटेन के बाद बाकी देशों में ईयू के अलग होने की मांग भी उठने लग जाएगी। तो आनंद राठी चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, ये बताइए कि बाजार में ब्रेक्सिट का असर कल देखने को मिला, कितना असर आपको लगता है कि खासकर भारत की अगर बात की जाए तो? देखिए, मेरे ये मानना है कि देखिए इसका एक असर पर्टिकुलरली यूरोप और ब्रिटेन की इकोनॉमी में पड़ेगा, परंतु आज जो रिएक्शन जो दिख रहा है वो जरा ऑब्वियसली नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मोस्ट लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये नहीं होगा। तो यूरोप की और ब्रिटेन के लिए एक चैलेंज नया पैदा होगा इसके लिए, परंतु जहाँ तक अपनी इकोनॉमी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म बहुत मेजर इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए आज जो रिएक्शन अपने देख रहे हैं सभी मार्केट्स में, वो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा, कभी भी ऐसे इवेंट होती है तो मुझे लगता है कि हर इवेंट में नी जर्क रिएक्शन ज़्यादा होता है और वो समय में जाने के बाद वो धीरे धीरे उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नजर आता है। जी, बने रहिए हमारे साथ। विवेक देबरॉय, मेंबर नीति आयोग, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ब्रेक्सिट की घटना को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ सेक्टर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्टर की बात अगर आप करोगे ना, वन इज द गुड्स पार्ट ऑफ इट, द अदर पार्ट ऑफ इट इज द सर्विसेज पार्ट ऑफ इट. Now, yes, there are some sectors where, for historical and other reasons, there have been a lot of Indian investments in Britain. Now, for all of those investments in Britain, or any prospective investments in Britain, regardless of the sector, the issue now becomes that there will be greater transaction cost. Transaction cost का मतलब क्या है? In de facto terms, there will be a different currency. In de facto terms, I will need a fresh set of visas. In terms of setting up a subsidiary, if my parent company is in Europe, I will require a fresh set of regulations. All of that will begin to happen. Now, this is across the board for all sectors. जहाँ भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी we are exporting goods to Europe, we will suffer this. वो गारमेंट्स भी हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. This is an across the board phenomenon. And the standard answer of most economists to standardization and unification and expansion and economic integration is this reduces transaction costs. Yes, there are gains, there are losses. On balance, it is beneficial. अगर अब ये disintegration हो रहा है, on balance, from that standardization point of view, it will lead to relative losses overall. This is on the good side. Services, I think the big question is, London is a bit of a financial services center in which Indian enterprises are also involved, the financial sector. I think that one will be in for a lot of uncertainty. जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक और नौशाद, फोर्ब्स प्रेसिडेंट डेजिग्नेट CII, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नौशाद जी, would like to know your first comment on Brexit and on India impact. So, my first reaction, I suppose, like everyone else, I suppose I was hoping that at the end the vote would be for Remain, but this has now happened. So now we have to get on with understanding the terms under which Britain will exit from the EU. If you look at the India and UK relationship, it's a very strong relationship. India is the third largest investor in the UK, and CII has been very, very active in fostering close ties between India and the UK. All of that is going to continue. None of that is going to change. The only concern is what will happen with investments of Indian companies in the UK
that are using the UK as a base for doing business in Europe. That's the one thing that will be affected.